किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर सुख आए तो मिठाई समझकर खा जाओ और अगर दुख आए तो दवाई समझकर चख लो। तो ये सुख दुख तो आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हाजिर है आपकी अल्फी फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी, एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। और पिछली वीडियो को तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा। तो अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और दूसरों तक शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो मोटिवेशनल स्टोरी होती है, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो अगर कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग एक बार शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए फिर से कहानी स्टार्ट करती हूँ और ये कहानी है एक सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र होता है मल्टी स्टोरेज, एक बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें उसको काम मिलता है। तो वो स्टोरी बनाने में लगा वो सॉरी वो बिल्डिंग बनाने में लगा रहता है और बिल्डिंग का काम चालू रहता है। रोज़ अपनी ईमानदारी से वो जाता है और अपना काम करता है। तो अचानक एक दिन उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि क्या कर रहे हो और मुझे तुमसे मिलना है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से भी मिलने के नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी तो ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी जब ख़त्म हो जाएगी तब उस तो दोस्त ने बोला कि नहीं, मुझे तो अभी मिलना है तुमसे। तो और हो सकता है मैं चला जाऊँ शाम तक करके रहूँ ना यहाँ पर। तो वो बोलता है ठीक है, ऐसा है, मैं तो नहीं आ सकता, तुम आ जाओ यहाँ पर। ये फला-फला जगह का एड्रेस है, यहाँ-यहाँ पे एक ऐसी-ऐसी बिल्डिंग बन रही है, तुम उसमें आ जाना। तो वो आ जाता है, फ़ोन करता है तो वो बोलता है कि नीचे आओ, बोलता है नहीं तुम ऊपर आ जाओ। और ख़ैर ऊपर चला जाता है और वो जो उसका दोस्त था, उसको आदत अ, आदत थी कि वो मतलब ये नहीं मानता था कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं या सुख में याद आते हैं या दुःख में याद आते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों में ऐसी कोई बातचीत चल रही थी, बातचीत चलते-चलते बात छिड़ गई कि मतलब उसका दोस्त बोलता है कि खुशी में भी, दुःख में भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान होते नहीं हैं हालाँकि, ऐसे सब याद करते हैं। लेकिन वो बोलता है ऐसा नहीं है। भगवान को लोग सिर्फ़ दुःख में याद करते हैं, सुख में कभी याद नहीं करते हैं। तो बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि सुख खुश होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, दुखी होते हैं तो भी याद करते हैं। तो वो सुपरवाइज़र जो उधर होता है बोलता है कि मैं तुम्हें ये प्रूफ़ कर सकता हूँ, अभी रुको थोड़ी देर देखो। तो वो क्या करता है कि जहाँ पे ऊपर काफ़ी ऊँचाई पर फ्लोर पर काम कर रहा होता है, तो वो एक ऊपर से एक 10 का नोट नीचे फेंकता है। नीचे मज़दूर काम कर रहे होते हैं, तो वो एक मज़दूर के पास गिरता है जाकर के और मज़दूर देखता है, अरे वाह! 10 का नोट किसी का उड़ के आया होगा, वो चुपचाप जेब में रख लेता है। और तो उसका सामने वाला दोस्त बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ? बोलता है अभी देखते जाओ तुम। फिर उसके बाद वो 500 का नोट फेंकता, सॉरी 100 का फेंकता है। तो फिर ज वो उसी मज़दूर के पास जाके गिरता है, तो वो क्या करता है, उठाता है और फिर चुपचाप जेब में रख लेता है। वो ये देखता है पहले कोई देख तो नहीं रहा है और फिर जेब में रख लेता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और फिर उसके बाद वो सोचता है अब कि मैं 500 का फेंकूँगा। तो वो 500 का नोट फेंकता है और इस बार भी वो चुपचाप उठा के रख लेता है। अब उसका सामने वाला दोस्त बोलता है, "ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम पागलपना कर रहे हो? इसका क्या मतलब है नोट पे नोट फेंके जा रहे हो उसके ऊपर?" वो बोलता है, "अभी तुम देखो।" फिर उसके बाद वो 2000 का नोट सीधे फेंकता है। जब फेंकता है वो बड़ा खुश, वो सोचता है तो नोटों की बारिश हो रही है। वो मज़दूर चुपचाप उठाता है और जेब में रख लेता है। लेकिन वो सोचता है किसी को शक ना हो जाए, वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जब चला जाता है तो वो लड़का बोलता है, "देखा, अभी तक इसने कोई भी भगवान का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि अच्छा वक़्त था, इसका पैसे पे पैसे मिल रहे थे, इसने कोई ज़िक्र नहीं किया।" फिर थोड़ी देर बाद मज़दूर फिर आकर के इसी उम्मीद में उस जगह पर खड़ा होता है कि शायद फिर से नोट गिरना स्टार्ट हो। लेकिन अब की ऐसा नहीं होता है। वो सुपरवाइज़र क्या करता है, वो एक ईंटा उठाता है, छोटा-सा एक ईंटे का टुकड़ा होता है, तो वो उठाता है और वो फेंकता है और जब वो फेंकता है तो वो उसके कंधे पर जाके गिरता है। नीचे मज़दूर के कंधे पर जैसे ही गिरता है, वो बोलता है, "हे भगवान! ये किसने किया है?" अब वो अचंभे में तो सुपरवाइज़र हँसने लगता है और बोलता है, "देखा, मैं अभी तक जो नोट आ रहे थे तब इसने नहीं बोला कि भगवान शुक्रिया आपका, नोट आ रहे हैं ऊपर से। लेकिन जैसे ही छोटा-सा कंकड़ मैंने फेंका इसके ऊपर, तो ये कितनी तेज़ भगवान का नाम लेकर के चिल्लाया।" तो कहने का अर्थ यही था कि जब अच्छा वक़्त था इसके लिए, नोट पे नोट आ रहे थे, तब इसने भगवान को नहीं याद किया। लेकिन ज़रा-सा दुःख मिला इसे, ज़रा-सा कंधे पे आकर के ज़रा-सा टुकड़ा क्या लग गया कंक्रीट का, तुरंत इसने चिल्लाया।
तो यही हमारी और आपकी लाइफ में भी होता है। ये सिर्फ़ उस सुपरवाइज़र और उस मज़दूर की कहानी नहीं है। ये हमारी आपकी लाइफ में भी होता है कि हमारा जो अच्छा वक़्त होता है, हम उसमें भगवान को नहीं याद करते हैं या अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को नहीं याद करते हैं। लेकिन जब हमारा बुरा वक़्त आता है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का ही नाम आता है, चाहे भगवान का आए, चाहे राम का आए, चाहे अल्लाह का, चाहे गॉड का आए। सबसे पहले ऊपर वाले का नाम आता है कि ऊपर वाले अब तुम ही बचा सकते हो इस मुसीबत से। लेकिन जब अच्छा वक़्त होता है, तब आप शुक्र अदा करना भूल जाते हैं कि हाँ, अच्छा वक़्त चल रहा है, ऊपर वाले तेरा शुक्र है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का अच्छे वक़्त में, लेकिन ज़्यादातर लोग दुःख के वक़्त ही ऊपर वाले को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके ऊपर हर वक़्त वो परीक्षा भी लेते हैं ऊपर वाले, अल्लाह भगवान आपके परीक्षा भी लेते हैं और आपको ये देखते भी हैं कि ये इंसान मुझे कितना याद करता है। और हर वक़्त वो आपके साथ रहते हैं। अगर सुख मिल रहा है तो भी वो आपके साथ हैं, दुःख मिल रहा है तो भी आपके साथ हैं। लेकिन आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप शुक्र करते रहेंगे तो ऊपर वाले को लगेगा कि हाँ, ये इंसान मुझे जानता है। मेरा शुक्र हर वक़्त अदा करता है, ये एहसानमंद है। लेकिन आप बिल्कुल बैठ जाते हैं तो ऊपर वाले को लगता है इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे अच्छे होने से, मेरे बुरे होने से। मैं अच्छा करता हूँ तो इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे अच्छा क्यों अच्छा करूँ? हो सकता है इसी वज़ह से आपके साथ बुरा हो जाता है। तो इसलिए जिस भी हालत में हैं आप, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि आपको उसने इस हालत पे रखा है। तो ये स्टोरी बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी सीख दे कर के गई है। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा अच्छी लगी है तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे और कहानी पे और वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोग और मोटिवेट हो सकें। तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक हार्ट ही भेज दीजिएगा लेकिन एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो कहानी तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और ऐसे ही वीडियोज़ आप लोग को मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।